हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला और इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे लगभग सुबह 8 बजे तक। तो 8 बजे तक आपको सुबह डेली करंट अफेयर्स मिलेगा 10 क्वेश्चन का। तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। तो रोज़ यह सेशन 8 बजे आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन का आपको डेली करंट अफेयर्स जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिविल से लेकर के पुलिस तक की परीक्षाओं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है ए, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी तक कौन सा देश FATF ग्रे सूची में रहेगा? FATF की ग्रे सूची में रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो पाकिस्तान है FATF की ग्रे सूची में फरवरी तक रहेगा। तो फरवरी तक पाकिस्तान ग्रे सूची में रहेगा। तो आपको देख लेते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना हुई थी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की 1989 में। तो 1989 में हुई थी इसकी स्थापना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। और इसका जो मुख्यालय है वह है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान इसमें इसके अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। तो मार्कस प्लेयर इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है। तो आपको FATF से कितना प्रश्न याद करना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में पाकिस्तान 2021 में फरवरी तक रहेगा, पहला है। और इसका जो पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका मुख्यालय है फ्रांस पेरिस में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जा रहा है? A 26 अक्टूबर, B 27 अक्टूबर, C 28 अक्टूबर, D है 29 अक्टूबर। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है C। तो C आपका करेक्ट आंसर है। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जा रहा है विश्व स्तर पर। तो C आपका इसमें सही आंसर। चौथा क्वेश्चन है, सब्जियों का मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन है? सब्जियों का मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो 16 सब्जियों का मूल्य किस राज्य ने पहले निर्धारित किया है? कर्नाटक है। A कर्नाटक, B उड़ीसा, C केरल और D असम। तो आपका D असम। आपका इसमें कौन सा आंसर राइट है? तो वह है C। तो C आपका आंसर सही है, केरल। तो केरल आपका सही आंसर है। अब केरल के बारे में हम कुछ और जानकारी देख लेते हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन है इस समय केरल के मुख्यमंत्री। तो पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। और नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल हैं P सदाशिवम। तो P सदाशिवम है इस समय राज्यपाल, केरल के राज्यपाल हैं P सदाशिवम। और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो राजधानी केरल की है तिरुवनंतपुरम। और जो केरल विधानसभा की सीट है उसमें कुल सीट कितनी है? 140। तो राज्य में जो कुल विधानसभा की सीट है 140 है
और राज्य में लोकसभा की कुल सीट है 20। तो 140 सीट है, वह 140 सीट है राज्य विधानसभा की राज्य में, और 20 सीट है लोकसभा में। जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं 140, और 20 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और राज्यसभा से जो कुल सदस्य होते हैं उनकी संख्या है 9। तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 9। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने JBIC जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है? SBI, PNB, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक। तो $1 बिलियन के साथ JBIC बैंक ने SBI के साथ समझौता किया है। तो SBI के साथ समझौता किया है, और SBI के बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो SBI का पूरा नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। SBI अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। तो चेयरमैन इस समय इसके हैं दिनेश कुमार खारा। तो SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। और JBIC जो है, JBIC के साथ SBI ने समझौता किया है। तो वह जापान की है, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो, और प्रधानमंत्री हैं उसके योशिहिडे सुगा। तो जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है योशिहिडे सुगा। तो शिंजो अबे जो हैं, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा। राजधानी है जापान की टोक्यो। और विश्व में जो सबसे अधिक शहर की जनसंख्या है, टोक्यो की है सबसे अधिक जनसंख्या। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त किया गया है? किसने प्राप्त किया है? डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 किसने प्राप्त किया? ए है डॉक्टर सतीश मिश्रा, बी है डॉक्टर सुरेश मेहवाल, और सी है डॉक्टर अनिल गुप्ता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, डॉक्टर सतीश मिश्रा ने डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 प्रदान किया है, प्राप्त किया है। तो डॉक्टर सतीश मिश्रा हैं जिन्होंने डॉक्टर चुघ पुरस्कार प्राप्त किया है 2020 का। इनके बारे में देखते हैं। CSIR CDRI के मालिक और इम्यूनोलॉजी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें मलेरिया परजीवी, तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए किए गए शोध के हेतु दिया गया है। तो डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार प्राप्त किया है किसने? डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। नेक्स्ट आते हैं, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष किस राज्य में शुरू किया गया है? युवा अधिवक्ता कल्याण कोष किस राज्य में शुरू किया गया है? ए उड़ीसा, बी है गुजरात, और सी है तमिलनाडु, डी है गोवा। ए है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु, डी है गोवा। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी। तो सी है आपका करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया है। अब देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी तमिलनाडु के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और जो राज्य में कुल विधानसभा की सीट है वह है 235। तो तमिलनाडु में 235 विधानसभा सीट है, और लोकसभा की कुल सीट है 39। तो लोकसभा की कुल सीट 39 है। राज्यपाल हैं के पलानीस्वामी, बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। विधानसभा की सीट है 235, और जहाँ उच्च न्यायालय है तमिलनाडु का वह है मद्रास उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय, ना कि चेन्नई में चेन्नई उच्च न्यायालय। चेन्नई में उच्च न्यायालय नहीं है, तो मद्रास में उच्च न्यायालय है तमिलनाडु का। अब नेक्स्ट है
जो प्रसिद्ध नृत्य है तमिलनाडु का उसका नाम है भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम है तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य, कोई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट है परंपरा श्रृंखला 2020 के आभासी उत्सव का शुभारंभ किसने किया था। परंपरा श्रृंखला 2020 के आभासी उत्सव का शुभारंभ किसने किया। ए है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, और बी है वेंकैया नायडू जी ने जो उपराष्ट्रपति हैं, और सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और डी है जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो परंपरा श्रृंखला 2020 के आभासी उत्सव का शुभारंभ किया है वेंकैया नायडू जी ने। तो भारत के उपराष्ट्रपति ने शुरू किया है परंपरा श्रृंखला 2020 के आभासी उत्सव। तो अब आते हैं 9वां क्वेश्चन है कोविड-19 के बीच जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो कोविड-19 के कोरोना वायरस डिजीज 2019 के बीच जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। ए है GHE ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, और WITC का पूरा नाम है बिटकॉइन इनहेड टेक्निकल कॉलेज, और UNWTO तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो UNTO, WITC, GHE तो इनमें से कोई नहीं। ए है GHE, बी है WITC, और सी है UNWTO, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, GHE ने जीता है संयुक्त राष्ट्र संघ का पुरस्कार कोविड-19 से ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। तो अब आते हैं नेक्स्ट है बेचैन आत्माओं की रात, बेचैन आत्माओं की रात नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। बेचैन आत्माओं की रात नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। चेतन भगत, सर्वप्रीत सिंह, करण जौहर, और डी है अमिताभ बच्चन। तो आपका जो बेचैन आत्माओं की रात नामक पुस्तक लिखा है वह लिखा है सर्वप्रीत सिंह ने। तो आपका इसमें बी आंसर करेक्ट है, सर्वप्रीत सिंह ने लिखा है बेचैन आत्माओं की रात। अब आपको अभ्यास प्रश्न देते हैं। अभ्यास प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन हैं। तो वर्तमान समय में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ये है विनीत कोठारी, यहाँ पर कोठारी होगा, विनीत कोठारी, और बी है GK महेश्वरी, सी है संजय कारोल, और डी है रविशंकर झा। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो आपका जो इसमें बताना है आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। तो PDF के लिए अगर आप PDF चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। तो दोस्तों अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको किस चीज़ की क्लास चाहिए इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।